नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर के मुरार जिला चिकित्सालय में इलाज में लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया है। डिलीवरी के लिए भर्ती मनीषा शर्मा के परिजनों का आरोप है कि नवजात शिशु को गलत इंजेक्शन लगाने से उसके पैर में गंभीर सूजन आ गई। हालत बिगड़ने पर बच्चे को निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां ऑपरेशन के बाद अब वो खतरे से बाहर है। परिजनों ने सिविल सर्जन से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई न होने पर राष्ट्रीय सनातन सेना के साथ मुरार थाने में आवेदन दिया। सेना ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है, अन्यथा धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। सिविल सर्जन का कहना है कि मामले की लिखित शिकायत मिलने के बाद जांच के लिए पैनल बनाया गया है और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जी, मैं राष्ट्रीय सनातन सेना से अनुज गुर्जर, प्रदेश महासचिव। अभी पिछले 1 महीना पहले से आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ में ऐसी चीज़ें चल रही हैं, तो हमें ग्रुप के माध्यम से कहीं ना कहीं फ़ोनों के पर्सनल माध्यम से पता चला कि इनके साथ में बहुत गंदा व्यवहार होने जा रहा है, बहुत गंदी चीज़ें हो रही हैं। और कोई भी मैडम, कोई भी डॉक्टर कहीं ना कहीं ना जच्चा को ना बच्चा को ट्रीटमेंट करने को तैयार नहीं थे। उसके बाद में सिविल सर्जन जी से, राजेश शर्मा जी से मेरी भी बात हुई थी पर्सनल जाके उनकी ऑफिस में जच्चा खाने में, तो उनने मेरे को अनुशासन दिया कि ठीक है, हम एक डॉक्टर और उसके एक मैडम जच्चा के लिए और एक डॉक्टर बच्चा के लिए, तो ऐसे करके लगभग उनने मेरे को 15 दिन गुमराह किया। और 15 दिन गुमराह करने के बाद में जब बच्चे की स्थिति वो हो गई तो पैर शायद है मेरे पैर से मोटा हो चुका था। बच्चे का पैर शायद कहीं ना कहीं मेरे पैर से मोटा हो चुका। इतना पैर मतलब भयानक हो गया कि बच्चा ना तो दूध पी रहा था, ना बच्चा सो पा रहा था, बच्चा बहुत पीड़ित था। तो मैंने आदरणीय भाई साहब से निवेदन किया, मैंने कहा ये चीज़ें हैं, इनको हम लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे। क्या मांग है अब आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि देखो, अभी बच्चे का कल ऑपरेशन हो चुका है प्राइवेट हॉस्पिटल में और इनकी FIR करा रहे हैं। और जहाँ भी जितने भी दफ्तर हैं सरकारी, जहाँ भी इनकी शिकायतें होती हैं, CM हेल्पलाइन के अलावा भी जितने भी दफ्तर हैं, वहाँ पे इनकी हम शिकायतें करेंगे। इस लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ेंगे और कहीं ना कहीं यहाँ तक लड़ेंगे कि हमारा राष्ट्रीय सनातन सेना का एक एक पदाधिकारी इस लड़ाई को लड़ेगा। राष्ट्रीय लेवल से लेकर जिला लेवल तक का अधिकारी लड़ेगा और नहीं सुनाई होगी तो आंदोलन होगा बहुत बड़ा। और कहीं ना कहीं हमारे जच्चा बच्चा को कोई भी चीज़ होती है तो इस चीज़ की जवाबदारी सिविल सर्जन साहब की रहेगी और बकाया सरकारी डॉक्टर जो भी 3 नाम खुले जा रहे हैं इसमें, वो सबकी रहेगी। जी बताइए, क्या समस्या को लेकर आज आपने आवेदन दिया है थाना मुरार में, क्या पूरा मामला है? मैं मुरार थाने में आया हूँ मुरार हॉस्पिटल जच्चा खाने की समस्या को लेकर। वहाँ पर डॉक्टरों द्वारा लगातार की जा रही लापरवाही, पहले भी हमारा 1 महीने पहले से चल रहा है मामला। हमारी वाइफ के साथ भी ऐसा किया गया था। उसके बाद हमारे बच्चे के साथ भी वहाँ पर इंजेक्शन लगाया गया और इंजेक्शन से क्या हुआ, उसके पैर में इन्फेक्शन हो गया, पैर फूल गया। और हम 10 दिन से हॉस्पिटल में घूम रहे हैं, डॉक्टरों की कोई संज्ञान में नहीं लिया। मैंने डॉक्टर सिविल सर्जन राजेश शर्मा जी को भी बताया तो हमको घुमाते रहे। आज बच्चे की वो स्थिति है, 1 महीने का बच्चा है और उसका ऑपरेशन हुआ है पैर का प्राइवेट अस्पताल में। और डॉक्टरों का कहना है अगर इसको आप 2, 4, 5 दिन नहीं ले आते तो इस पैर को काटना पड़ता। इतनी लापरवाही हॉस्पिटलों में चल रही है। और मैंने सिविल सर्जन को बोला तो बोलते हैं अगर आप 5,000 रुपये पहले दे देते तो ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती। मुरार हॉस्पिटल में कब की बात है, कब भर्ती कराया था आपने? 13 तारीख को डिलीवरी हुई थी, 13 को, और 14 को उन्होंने इंजेक्शन दिया था उसको, बच्चे को। तो और उसके बाद फिर वो 10 दिन बाद वो पैर फूलने लगा तो मैंने डॉक्टरों को दिखाया। मैंने कि एक देखिए पैर आप बच्चे का फूल रहा है आपके इंजेक्शन से। बोला कुछ नहीं, आप दवा ले जाइए, ठीक हो जाएगा। और दवा दे दे के टहलाते रहे हमें। फिर जब ज़्यादा हो गया उसका पैर एकदम, तो फिर मैंने उनको दिखाया भी है तो उनने फिर भी दवा दे दी। फिर मैं आज प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको कल लेके गया, वहाँ पर उसका ऑपरेशन हुआ है। और डॉक्टर भी कह रहे हैं कि अगर इसको आप 4-5 दिन लेट ले आते तो इसका पैर काटना पड़ता। अभी थाना मुरार में आप मिले हो, थाना प्रभारी से क्या आश्वासन मिला है? हमने उनके खिलाफ FIR के लिए आवेदन दिया है और थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया है मुझे कि मैं उनकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। इसके पहले भी पूर्व में आप सिविल सर्जन से मिल चुके हो, क्या आश्वासन मिला? कुछ नहीं हुआ उसका, पहले भी मिले थे, उसका कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया। और हमारी शिकायतें भी थी CM हेल्पलाइन पे और उसको भी बंद करा दिया। बोले इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनकी शिकायत की निराकरण कर दिया और बंद कर दिया उसको, जबकि हमारे पास किसी का कोई फ़ोन नहीं आया।
आपकी घटना के बाद में एक बच्ची का भी घटना आई है। एक बच्ची भी खत्म हुई है और आए दिन रोज एक ना एक घटना हॉस्पिटल में देखने को मिलती है। इतनी गंदगी फैली हुई है हॉस्पिटलों में, इतना इन्फेक्शन लोगों को फैल रहा है, कोई मतलब इनकी हॉस्पिटलों पर निगाह ही नहीं है। अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल के अपने काम कर रहे हैं, हॉस्पिटलों पर इनका ध्यान ही नहीं है अधिकारियों का। क्या मांग कर रहे हो मध्य प्रदेश सरकार से और शासन से? हम मध्य प्रदेश सरकार से चाहते हैं इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, जांच करें इनकी, और इनकी जो दंडात्मक कार्रवाई हो इनको करें। सर, एक मनीषा शर्मा महिला का मामला चला है जी जी, क्या अपडेट है उसमें और क्या मनीषा शर्मा का जो बच्चे का बर्थ यहाँ हुआ था लेबर रूम में, और सिर बड़ा होने की वजह से और नेचुरल टीयर हो गया था उन्हें, अब तो खैर नहीं है। और फिर बाद में उनको एडमिट रखा गया और उचित ट्रीटमेंट दिया गया, जिससे कि अब, और इसके बाद उनको वहाँ भी भेजा था JH में भी दिखाने, तो JH के डॉक्टर्स ने भी लिखा कि हाँ अब इसमें कुछ भी करने योग्य नहीं है, पूर्ण हील हो चुका है, माना घाव पूरी तरह भर चुका है। तो ये तो मामला है मनीषा से। अभी उनका ये कहना है कि जो बच्चे का जो इन्फेक्शन हुआ है पैर में, वो अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने करवाया उसका इलाज, लेकिन उनका ये कहना है कि जो सरकारी में डिलीवरी हुई है उस समय उनकी कहीं ना कहीं जो लापरवाही निकल कर आई है, और जांच में भी आपके द्वारा कहा गया था पहले की कुछ तरीके का हुआ। क्या खा गया? पैर में जो इन्फेक्शन हुआ है, पैर में, अच्छा पैर में टीका लगाया गया तो उससे इन्फेक्शन हो गया, घाव खुल गया है सर। हाँ। अब ये मैं तो यही कहूँगा कि ये ऐसे कोई मेडिकल साइंस में आज तक ऐसा कोई न डॉक्टर्स है पूरे संसार में और न कोई अस्पताल है जो 100% कि यहाँ कम से कम 200-300 टीके वो लगते हैं, एक आध किसी को पक भी जाता है। हालांकि उसमें भी हमने जांच बिठा ली है और वो जांच जो है रिपोर्ट जैसी आती है, और इसके पहले ही हमने वो सिस्टर, वो स्टाफ को दोबारा से जो गुड हाइजीन और किस प्रकार से इंजेक्शन ना पकें इसकी ट्रेनिंग है, उन्हें कई बार है, फिर से एक बार दे दी गई है, और जांच कमेटी अगर निर्णय देगी तो उसको और उनको पेनल्टी देंगे। साथ ही आपके हॉस्पिटल में अभी 20 दिन पहले एक बच्ची की मौत का मामला आया है, पुलिस जांच कर रही है और आपके द्वारा भी जांच कर रही है, क्या कहना है उसके बारे में? नहीं, वो मेरे द्वारा नहीं हो रही, वो जो है माननीय CMHO साहब द्वारा, मतलब श्रीमान CMHO द्वारा हो रही है, और वो शायद आज कंप्लीट भी हो जाएगी, क्योंकि आज मेरा स्टाफ वहीं बयान देने गया है। उन्होंने भी डॉक्टरों पे और स्टाफ ने उस पर गंभीर आरोप लगाया है। नहीं, डॉक्टरों पे तो स्टाफ देखिए लगाना अत्यंत सरल है, मैं ऐसा मानता हूँ, लेकिन वो अगर कोई डॉक्टर लगाए या उस स्तर का कि हाँ यहाँ गलती हुई, तब वो चीज़ समझ में आती है ना। नहीं तो हर एक कोई लगाता है, डॉक्टर्स पे लगाना आजकल एक फैशन हो गया है। उनके द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है कि हॉस्पिटल प्रशासन ने कहीं ना कहीं रिश्वत की मांग की गई थी 5,000 रुपए की, इसके बारे में कहना चाहेंगे? अब रिश्वत की मांग का एक भी साक्ष्य वो नहीं दे पाए हैं, ये भी इंक्वायरी में ही है, जोड़ दिया गया है ना, तो इंक्वायरी वालों ने बताया कि अभी तक तो एक भी साक्ष्य किसी प्रकार का वो। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Facebook और Instagram को भी आप फॉलो कर सकते हैं।